मथुरा एक प्राचीन शहर है जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। यह शहर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह कृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ कृष्ण जन्मभूमि के एक मंदिर भी हैं। यह मंदिर भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर बना हुआ है, जो एक जेल की कोठरी के चारों ओर बनाया गया है, जहाँ भगवान कृष्ण के माता पिता, माता देवकी और वासुदेव कंस द्वारा कैद किए गए थे। भगवान कृष्ण के यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि द्वारकाधीश मंदिर। यह मंदिर अपने विस्तृत वास्तुकला और चित्रों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। श्री जुगल किशोर जी मंदिर। यह मंदिर केसी घाट के पास स्थित है और शहर के चारों सबसे पुराने मंदिर में से एक है, जो भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। गीता मंदिर। यह मंदिर भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित है और अपनी भव्य वास्तुकला के लिए जाना जाता है। चामुंडा देवी मंदिर। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी सती के केस गिरे थे। विश्राम घाट। यह घाट यमुना नदी के किनारे स्थित है और भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। अस्कुंडा मंदिर। यह घाट विश्राम घाट के निकट स्थित है और भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। केसी घाट। यह घाट अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित करता है और भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। मथुरा की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है। यह मौसम सुहावना होता है। मथुरा पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा आगरा है, जबकि मथुरा जंक्शन एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। मथुरा में कई धर्मशालाएं और होटल हैं जो तीर्थयात्रियों के लिए ठहरने की सुविधा प्रदान करते हैं। मथुरा एक ऐसा शहर है जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ के प्रमुख मंदिर, घाट और अन्य स्थल भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए हैं और तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र भी हैं। मथुरा में बहुत से प्राचीन स्थान हैं, जिनमें मथुरा शहर में कंस किला सबसे प्राचीन प्रतीत होता है, जहाँ राजा कंस की राजधानी थी और उसने यहीं पर देवकी वासुदेव को जेल में डाल रखा था। भगवान कृष्ण का जन्म भी यहीं इसी किले में किसी भाग में हुआ था, चाहे आज वह इसकी सीमा से थोड़ा बहुत अलग हो। यही किला वह जगह भी है जहाँ के सतयुग त्रेता युग के लवणासुर राज्य करता था। यह रावण का समकालीन था तथा इसका वध शत्रुघ्न ने किया था। लवणासुर ने सूर्यवंशी प्रतापी चक्रवर्ती राजा मान्यधाता को अश्वमेध यज्ञ में हराकर वध कर दिया था। श्री कृष्ण केशव राय का मंदिर श्री कृष्ण के परपौत्र व्रजनाभ द्वारा कृष्ण जी की मृत्यु के कई साल बाद बनवाया गया था। अंत यह किले से पुरान नहीं है। साथ ही शाही मस्जिद को औरंगजेब ने कृष्ण मंदिर तोड़कर 1669 में ही बनवाई गई। इसके लिए दिया गया सही आदेश अब भी पुणे में है। अंत यह बहुत पुराना भी नहीं है। औरंगजेब ने मथुरा का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद कर दिया था। यह नाम फिर राजा भरतपुर सूरजमाल ने बदलकर मथुरा किया। जिस मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाया था, उसे वीर सिंह बुंदेला ने बादशाह जहांगीर के समय बनवाया था। वीर सिंह बुंदेला वह व्यक्ति थे जिन्होंने जहांगीर के आदेश से अकबर को खास नवरत्न अबुल फजल का वध किया था। इस कारण अकबर जहांगीर से बहुत खफा थे और अपने बाद उसे बादशाह नहीं बनाना चाहते थे। गोकुल वृंदावन भी आसपास स्थित शहर है जो मथुरा के बराबर है, प्राचीन है और इसमें कृष्ण कथा जुड़ी है। गोकुल में कृष्ण जी नंद व यशोदा के घर पले बड़े हुए और वृंदावन में गोपियों के साथ रास किए। गोकुल साधुओं के
असमक शाह अब्दली के खिलाफ संघर्ष के लिए भी प्रसिद्ध है। यह संघर्ष अब्दली के ब्रज पर 1757 में हुए आक्रमण के कारण था, जिसमें उन्होंने अफगानियों ने लूट मार के सबक काफिरों की हत्या की। भरतपुर राजघराने महाराज सूरजमाल भी अब्दली से डर के डींग किले में ही बैठ गए थे और अब्दली के लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। बल्लभगढ़ में अब्दली कई फौज ने भरतपुर के युवराज जवाहर सिंह को लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन वे बच निकले, सफल रहे और अपने रखमुख व लोकल परिस्थितियों का लाभ उठा गए। यहीं पर गोवर्धन पर्वत है, जो कृष्ण जी के समय से अति प्राचीन है और रामावतार में इसे लंका जाने हेतु राम सेतु बनवाने के लिए लगाया गया था और पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाने से यही छोड़ दिया गया था। तब यह पर्वत राम काज में न आने से रुष्ट हुए और श्राप देने लगे। तब इनको समझाया मनाया गया कि कृष्णावतार में आपकी महिमा बढ़ेगी। अंत कृष्ण जी ने इंद्र का मान मर्दन करने हेतु गिरिराज महाराज को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा पर कर इनकी महिमा बढ़ाई। तब से ही यह पूज्य है और इनकी 21 कोसी परिक्रमा की परंपरा पड़ गई है, अनवर्थ चली आ रही है। राधा कुंड, मानसी, गंगा, पूंछड़ी का लोठा आदि स्थान इस यात्रा में आते हैं। बरसाना, नंदगांव आदि स्थान भी ब्रज में मथुरा के ही आसपास हैं और कृष्ण कथा से जुड़े हैं। यहाँ होली का त्यौहार अति उमंग जोश से मनाया जाता है और यहाँ की लठमार होली प्रसिद्ध है। वृंदावन शहर तो विदेशी हमलावरों जे मोहम्मद, गौरी महमूद, जगनवी, तैमूर आदि के भारत पर आक्रमण से नष्ट हो गया था। इसकी जगह बिल्कुल ही मटिया मेट कर दी गई थी। 14वीं या 15वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु बंगाल से मथुरा आए और ब्रज में जमुना किनारे कृष्ण कथा के अनुरूप वृंदावन की खोज भागवत पुराण में बताए गए निशान चिन्ह प्रतीकों से कर पुनः स्थापित किया। तब से ही वृंदावन में गुस्साए लोगों का बोलबाला है। होली गेट आदि स्थान अति प्राचीन नहीं है। यमुना नदी शायद सबसे प्राचीन है, मथुरा से भी प्राचीन हो। मथुरा यमुना किनारे ही बसा है। यह नगरी हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ है, 7 पवित्र नगरियों में से एक है और कृष्ण की जन्मस्थली है। यमुना को ही कालिंदी कहते हैं। यह सूर्य पुत्री भी है। श्री कृष्ण की 8 में से एक पटरानी है। इनके किनारे पर ही कालीदाह है, जहाँ पर कृष्ण जी ने काली नाग का मान मर्दन कर उसे मुक्ति दी और गरुड़ से डर से बचाया। वृंदावन में निधि वन भी कृष्ण जी के समय से ही बनाया गया है। यहाँ की मान्यता है कि अब भी श्री कृष्ण रात में रास करते हैं। बड़ी विचित्र बात यह है कि मथुरा में हमेशा खुदाई में बुद्ध प्रतिमाएं बहुत मिलती हैं, लेकिन कृष्ण या राम जी की मूर्तियां शायद ही मिली हों, जिसके अर्थ हेबकी या बुद्ध धर्म का भी मशहूर स्थान रहा है। बुद्ध की मूर्तियां मथुरा संग्रहालय में संग्रहित हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में श्री कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप में वर्णित है। भागवत कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस का एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। उससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया था। मथुरा के कारागार में ही भादो मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में उन लालन पालन हुआ। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता बने। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। इसके बाद सकट्टासुर, तिरनावत आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहाँ पर उन्होंने गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला की।
इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।